हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक एंड माय नेम इज़ मोहम्मद शाहनवाज अहमद। और अब हम लोग अपने लेक्चर में जो बात करेंगे वो बात करेंगे एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जिसका नाम है कैपिलरिटी। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, देन फर्दर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग में लिखते हैं कैपिलरिटी। तो मेरा टॉपिक है कैपिलरिटी। और कैपिलरिटी में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि जब कभी बहुत ही फाइन डायामीटर के किसी ट्यूब को किसी लिक्विड में डुबाते हैं तो वो लिक्विड या तो उस ट्यूब में ऊपर की तरफ चढ़ जाता है या तो वो लिक्विड उस ट्यूब में नीचे की तरफ क्या कर जाता है, फॉल कर जाता है। तो हम लोग इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं, कैपिलरिटी कहते हैं। और ये फेनोमेना बेसिकली किसके कारण होता है, ये फेनोमेना बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एडेशन एंड कोहेशन के कारण होता है, ठीक है, या ये कहो नेचर ऑफ द सरफेस के कारण होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग कैपिलरिटी की बात कर रहे हैं तो मेरा कैपिलरिटी कितने टाइप के होते हैं, तो कैपिलरिटी बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक कहलाता है कैपिलरी राइज, एक कहलाता है कैपिलरी फॉल, ठीक है। तो पहला है आपका कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज पहले हम लोग समझेंगे, फिर उसके डेफिनेशन को लिखने की कोशिश करेंगे। और दूसरा होता है कैपिलरी फॉल, या इसी को आप डिप्रेशन भी कहते हैं, कैपिलरी डिप्रेशन, ठीक है, क्लियर है। अब सबसे पहले हम लोग कैपिलरी राइज को देखते हैं। तो कैपिलरी राइज ये कहता है कि पहली बात तो आप ये जानिए कि ये एक्शन किस में होता है, जब हम बहुत ही फाइन डायामीटर का ट्यूब वाटर में सबमर्ज्ड करेंगे तो वाटर अपने आप उस ट्यूब पर क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज कैपिलरी राइज। तो कैपिलरी राइज के लिए सबसे पहली बात जो हमने लिखी, सबसे पहला पॉइंट जो लिखा, इसका एग्जाम्पल कौन है कैपिलरी राइज का, तो एग्जाम्पल है वाटर इन ग्लास, ठीक है, वाटर इन ग्लास, पहली बात। तो अगर ये इसका एग्जाम्पल है तो क्यों ना हम लोग इसको बना के देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, आपको मैंने क्या किया, मान लीजिए सपोज दैट मैंने एक कंटेनर लिया। पहले हम लोग राइज को देखेंगे, देन हम लोग फॉल को देखेंगे, बारी बारी से पहले समझने की कोशिश करेंगे। हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही फाइन डायामीटर का एक ट्यूब जो है इसके अंदर क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं, सपोज दैट, ठीक है। हमने क्या किया, इसके अंदर बहुत ही फाइन डायामीटर का एक ट्यूब डुबो दिया, ठीक है। और हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या होगा। तो देखो इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ था ना, वो था आपका वाटर। वो कौन सा फ्लूइड था, वो था वाटर। तो हम लोग वाटर को ही लेकर के चलते हैं। देखिए मैंने कहा कि देखिए इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है और ये फ्लूइड जो भरा हुआ है ये क्या, कौन सा फ्लूइड है, ये है वाटर। और अभी हम फिलहाल मान के चल रहे हैं कि ये जो ट्यूब है ये आर डाया का ट्यूब है, ठीक है, और इसके अंदर पूरा ये वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही ये स्मॉल डाया का ट्यूब हम इसमें डिप करेंगे, क्या होगा, ये वाटर इसके ऊपर अपने आप राइज करने लग जाएगा, अपने आप चढ़ने लग जाएगा। तो वो चढ़ेगा और वो कहां तक पहुंच गया, सपोज दैट वो इस तरीके से राइज करेगा, ठीक है, वो इस तरीके से राइज करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, क्लियर है। तो आपने कहा कि सर ये नॉर्मल लेवल से क्या हो गया है, कुछ ऊपर की तरफ ये चढ़ गया है, और नॉर्मल लेवल ये था। और हमेशा देखो सेंटर से ही ये मेजर करेंगे, ठीक है, ये कहां से मेजर करेंगे, सेंटर से। तो नॉर्मल लेवल से ये ऊपर तक चढ़ गया है, जितना ये चढ़ा है यही इसका क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड कैपिलरी राइज। ये क्या है, कैपिलरी राइज है, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज हम लोगों ने कहा कि कैपिलरी राइज का एग्जांपल कौन होता है, वाटर इन ग्लास होता है, पहली बात तो हमने लिख ली।
दूसरी बात कि अगर वाटर इन ग्लास हम लोग लेंगे तो दूसरा फंडामेंटल ये कहता है कि सर इसका मतलब इसमें एडेसिव फोर्स बहुत ही ज्यादा हावी होगा, किससे? कोहेसिव फोर्स से, क्योंकि वाटर इन ग्लास वाला कंडीशन तो वही है जो वेटिंग सरफेस वाला होगा। तो हमने कहा कि सर इसका मतलब ये है, और यहीं से हम देख के कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सतह मिलेगी वो कैसी सतह होगी, आपके पास जो सरफेस होगी वो कैसी सरफेस होगी, वो होगी वेटिंग सरफेस। ठीक है। चौथी बात आपने कहा कि सर अभी आपने बताया है हमें कि अगर आपको वेटिंग सरफेस मिल रहा है देन एंगल ऑफ कांटेक्ट शुड बी एक्यूट एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री। तो आप कहोगे कि सर इसका मतलब इसमें थीटा शुड बी 90 डिग्री से कम होना चाहिए या थीटा शुड बी एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो इसको दिखाइए कहां है, देखिए हम आपको दिखाते हैं कि इसमें एक्यूट एंगल है कि नहीं है। क्लियर है? चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखें, देखिए अगर मान लीजिए हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट देखना था तो हमने यहां पर एक ऐसे खींच दिया और यहां भी हमने इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब आप ध्यान से देखो कि सर यहां पर जिधर साइड फ्लूइड है बोला है ना उधर से मेजर करना एंगल, तो जो फ्लूइड है उधर साइड से हमने देखा यही तो है मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो जितना एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां मिलेगा वही एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां भी होगा। तो आपने कहा कि हां सर थीटा लेस देन 90 डिग्री दिख रहा है। तो हमने कहा बिल्कुल है। यही चीज तुम चाहो तो यहां भी तो देख सकते थे कि तुम कहते कि सर ये चीज तो यहां भी मुझे दिख रहा है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां पे भी हम लोग देख सकते थे। बाहर से चढ़ेगा तो इन साइड से भी तो चढ़ सकता है थोड़ा सा। तो ये था एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां भी देख सकते थे और एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां भी देख सकते थे, और यहां भी लेस देन क्या दिख रहा है 90 दिख रहा है। और एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये सेंटर से हमने देखा है ये डिफरेंस मिल रहा है, तो ये बहुत ज्यादा नहीं होता है, वो आपको दिखाने के लिए दिखाया, वो इतना कम होता है कि तुम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। क्यों? हमने ऐसा शेप इसलिए बनाया है क्योंकि ऊपर से देखने पर हम लोगों को जो मिनिस्कस दिखाई देता है ना, ऊपर से देखने पर जो हम लोगों को जो मिनिस्कस दिखता है वो मिनिस्कस कैसा होता है? तो वो दिखता है कॉनकेव अपवर्ड मिनिस्कस। देखिए ऊपर जो इसका शेप बना हुआ है ना, लिक्विड जो चढ़ा है उसका शेप कुछ ऐसा बना है। इसी शेप को क्या कहा जाता है? शेप क्या कहलाता है? इस शेप को बोला जाता है मिनिस्कस। इसको क्या बोला जाता है? मिनिस्कस। तो ऊपर से देखने पर हम लोगों को कैसा मिनिस्कस दिख रहा है? कॉनकेव अपवर्ड मिनिस्कस। ठीक है। तो अगला पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट अब ये कह सकते हो कि अगर हमारा कैपिलरी राइज का केस होगा, कैपिलरी राइज का केस होगा तो ये पांचों चीजें होनी चाहिए, दैट इज की कॉनकेव अपवर्ड मिनिस्कस मिलना चाहिए। ठीक है। तो आपको क्या पता चला? आपको इसी को देख करके ये पता चला कि हम लोग बहुत सिंपल तरीके से ये बोल सकते हैं कि जब भी कभी कैपिलरी राइज का एग्जांपल लेना होगा तो हम वाटर इन ग्लास को लेंगे, और अगर ऐसा ले रहे हैं तो पहली चीज कैपिलरी राइज तभी पॉसिबल है जब एडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से क्या हो जाए? स्ट्रांग हो जाए। दूसरा पॉइंट, यहां पर सरफेस हमेशा कैसा होगा? वेटिंग सरफेस होगा। तीसरा पॉइंट, एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा क्या होगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा लेस देन 90 डिग्री होगा। या फिर आप कह सकते हो कि थीटा शुड बी एन एक्यूट एंगल। ठीक है। ये हमेशा कौन सा एंगल होना चाहिए? एक्यूट एंगल होना चाहिए। लास्ट पॉइंट ये होगा कि इस केस में जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमको जो मिनिस्कस दिखेगा, मिनिस्कस यानी ऊपर का जो शेप बना हुआ दिखेगा, वो कैसा दिखेगा? वो दिखेगा कॉनकेव अपवर्ड मिनिस्कस। और इस पर हम लोग बात करेंगे कि इसका मिनिस्कस कॉनकेव अपवर्ड क्यों बना। देखो दिखाते हैं तुमको। देखो फ्लूइड जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा है, इस चीज को यहां पर देखना। हम दोबारा एक डायग्राम बना के आपको समझाते हैं कि देखिए ऐसा क्यों हुआ। हमने फिर से क्या कर लिया, मान लीजिए आपको इस तरीके से मैंने सिलेंडर बना दिया। ठीक है।
अब ध्यान से गौर करना, ठीक है। जब इसको हम लोग देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सर इसके ऊपर जो फ्लूइड चल रहा है ये ऊपर की तरफ भाग रहा है फ्लूइड, है ना। जैसे जैसे फ्लूइड ऊपर चढ़ेगा क्या होगा, जो फ्लूइड है जो ऊपर चढ़ रहा है उसका वेट mg किधर एक्ट करेगा, उसका वेट mg जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, एक्ट कर रहा होगा, है कि नहीं। लेकिन ये ऊपर चढ़ रहा है, तो क्यों चढ़ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा लिक्विड है जिसका एडिसिव फोर्स हावी है, स्ट्रांग है। तो एडिसिव फोर्स के कारण वो लिक्विड का मॉलिक्यूल ग्लास ट्यूब के साथ ज्यादा खिंचा रहा है। तो ग्लास ट्यूब के साथ खिंचाने के कारण क्या होगा कि ये इधर आपको और ये इधर आपको खींच रहा है, वो ऊपर चढ़ रहा है, उसके कारण ऊपर चढ़ेगा, mg नीचे की तरफ होगा। तो इनडायरेक्टली उसका जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, सेंटर से नीचे खींचा जा रहा है ना, साइड से ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, क्योंकि ग्लास पे चढ़ना चाहता है, ग्लास पे चढ़ना चाहता है, ये सेंटर वाला नीचे की तरफ खींच रहा है। तो आपको जो शेप बनेगा ऊपर से देखने पर वो कैसा बनेगा, वो कॉनकेव मेनिस्कस दिखाई देगा। क्लियर हो गया, ठीक है। और ये ऊपर क्यों चढ़ेगा और कब तक चढ़ेगा इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत सिंपल है, आप एक कागज ले लो, ठीक है, उसके सेंटर पर आप क्या कर दो कि एक छोटा सा बॉल रख दो, एकदम छोटा सा, जिसका वेट डाउनवर्ड दिखे, और चारों तरफ से आप पकड़े रहो। अच्छा ये बताओ, बॉल उसी पोजीशन में रहे या इसके लिए आप पकड़ रहे, तो आप ताकत लगा रहे हो, मतलब आप उस पेपर पे इधर इधर, यानी कि ये मेरा हाथ था, बीच में वेट mg, पानी जितना ऊपर चढ़ा था उसका वेट mg नीचे की तरफ खींच रहा होगा, ये ऐसे हो गया क्योंकि इधर 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 चारों तरफ उसके क्या लग रहा है, टेंशन आ रहा है। क्यों, क्योंकि वेट नीचे खींचेगा तो तनाव उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। टेंशन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स नीचे खींचेगा लेकिन टेंशन उधर खींचेगा ताकि वो पकड़े रहे, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि टेंशन इस तरीके से खिंचा रहा होगा और ये नीचे। तो जब तक टेंशन फोर्स हावी रहेगा तब तक फ्लूइड ऊपर चढ़ेगा, और जैसे जैसे फ्लूइड ऊपर चढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेट ऑफ द राइज्ड फ्लूइड क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। और एक ऐसा टाइम आएगा कि टेंशन फोर्स और राइज्ड फ्लूइड का वेट दोनों आपस में बराबर हो जाएगा और अब वो ऊपर चढ़ना बंद कर देगा, और उसी केस में हम कहेंगे कि उसमें राइज इतना हुआ है, ठीक है। तो बट पहला केस हमने दिखाया कि देखिए कैपिलरी राइज होगा तो ये सारी चीजें होंगी। अब हम लोग ले लेते हैं कैपिलरी फॉल को, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, कैपिलरी फॉल की, या फिर कैपिलरी डिप्रेशन भी इसको कहते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल जो होता है कैपिलरी फॉल का वो होता है मरकरी इन ग्लास। ऐसा कहां देखा गया, तो मरकरी एंड ग्लास के केस में ऐसा देखा गया है, और हम लोगों ने देखा कि अच्छा अगर ऐसा देखा है तो हम लोग क्यों ना इसको बना के देखते हैं कि सपोज दैट ये मेरा क्या था, एक कंटेनर था, और इस कंटेनर में हमने क्या किया, एक बहुत ही फाइन डायामीटर का ट्यूब। अब बार बार एक चीज गौर करो, हम फाइन डायामीटर ट्यूब लिख रहे हैं। फाइन डायामीटर ट्यूब क्यों ले रहे हैं, फाइन डायामीटर ट्यूब इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर फाइन डायामीटर ट्यूब नहीं होगा तो इसमें राइज या फॉल नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा ये हम लोग आगे भी देखेंगे। तो हमने क्या किया, एक देखिए ये हम लोगों ने क्या किया, यहां है मरकरी, और इस मरकरी में हमने क्या किया है, बहुत ही फाइन डायामीटर का एक ट्यूब जो था उसको हमने डुबा दिया। और जब हमने डुबाया तो हम लोगों ने देखा कि ये चारों तरफ देखिए मरकरी है, ये चारों तरफ इसमें मरकरी भरा हुआ है, लेकिन इसमें जो है ना मरकरी थोड़ा सा इस तरीके से नीचे की तरफ क्या हो गया है, डिप्रेस कर गया है। और ये डिप्रेस करने का मतलब ये है कि ये फॉल हुआ है मरकरी में, और ये मरकरी में जो फॉल है वो कितना है, तो यही हम लोग देखेंगे, और इसी को कैपिलरी फॉल कहा जाता है। ये जो H है यही है आपका कैपिलरी फॉल, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये क्यों हुआ, और ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो मेनिस्कस दिखेगा
वो कैसा दिखेगा, कॉन्वेक्स अपवर्ड मेनिस्कस दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए, इस बार क्या है, इस बार ये है कि मरकरीन ग्लास ले लिया हम लोगों ने पहला केस, और जैसे ही मरकरीन ग्लास लिखा हमने, हम लोगों को ये बात समझ में आई कि ये तो तभी पॉसिबल है जब आपका कोहेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, एडहेसिव फोर्स की तुलना में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और जब ये ऐसा होगा, इसका मतलब कि आपके पास सरफेस कैसा मिलना चाहिए, आपकी जो सतह होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, नॉन वेटिंग सरफेस होनी चाहिए। नॉन वेटिंग सरफेस होगा तभी वो फॉल करेगा। ठीक है, तीसरी चीज, चौथी चीज जो हम लोगों को पता चली वो ये पता चली कि ऐसे केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो हमेशा मोर देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, देखते हैं इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट मोर देन 90 डिग्री कैसे है। ठीक है, तो अगर हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट को देखने की कोशिश करें तो देखिए, हम आपको दिखाते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो आप कहोगे कि देखिए, देखिए यहां से यहां तक एक दिखाया हमने, और हमने ये ऐसे दिखा दिया। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो देखो, आई थिंक आपको अब दिखेगा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है, जिधर साइड मरकरी उधर से देखना है ना, ये देखो, ये है थीटा, ये देखो ये है थीटा। थीटा कितना दिख रहा है, तो आपको दिखेगा कि हाँ सर 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है। वो एंगल ऑफ कांटेक्ट तुम चाहो तो तुम यहां भी दिखा सकते हो, यहां पे और यहां पे। तो यहां भी आप देख सकते हो कि सर एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है, और ये थीटा 90 डिग्री से क्या दिख रहा है, हमें ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए अब जब लास्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, तो हम लोगों को पता चला कि लास्ट पॉइंट से हम लोगों को यह दिखता है कि आपको जो इस बार मेनिस्कस दिख रहा है, इस बार जो शेप दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, वो कॉन्वेक्स अपवर्ड दिख रहा है। क्योंकि देखो, फ्लूइड यहां था, मरकरी चारों तरफ से उसको खींचने लगा, खींच के दबा रहा है, तो बीच में ऐसे डोम जैसा उठ जाएगा, चारों तरफ से नीचे खींचा जा रहा है। ठीक है, तो आपको, क्योंकि मरकरी जो है ना वो दूर भागेगा शीशे से, मरकरी जो है वो ग्लास से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए वो क्या हो रहा है, वो नीचे की तरफ में आपको खींच रहा है, मरकरी से हटाने की कोशिश कर रहा है, तो बीच में ऐसे डोम जैसा बन रहा है। इसलिए इसका जो मेनिस्कस बनता है वो कैसा बनता है, कॉन्वेक्स अपवर्ड मेनिस्कस, कॉन्वेक्स अपवर्ड मेनिस्कस। ठीक है, तो हम लोगों को पता चला कि कैपिलरी राइज का केस होगा तो उनमें 5 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और कैपिलरी फॉल का केस होगा तो उनमें 5 पॉइंट ध्यान देना है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये हमने देखा। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे कि ऐसा ऊपर राइज हुआ या नीचे फॉल हुआ तो कैसे हो रहा है, तो वो हम लोग सरफेस टेंशन को अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये समझ में आया कि जब भी कभी हम किसी बहुत ही फाइन डायामीटर के ट्यूब को किसी लिक्विड में सबमर्ज्ड करेंगे तो वो लिक्विड अपने आप से ऊपर या नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, फॉल करेगा, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द सरफेस के कारण, या फिर आप कह सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन एडेशन एंड कोहेजन के कारण। ठीक है, एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज कैपिलरिटी। और इस फिनोमेना में जिस बहुत ही फाइन डायमीटर की ट्यूब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाएगा कैपिलरी ट्यूब। क्लियर है, चलिए तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो हम लोग कहेंगे व्हेन a tube of very fine diameter, fine मतलब बहुत ही कम, ठीक है, when a tube of very fine diameter is submerged into a liquid, then the liquid level will rise or fall into the tube because of the
nature of surface or difference between cohesion and adhesion. Difference between cohesion and adhesion. And this phenomena of liquid level rise, this phenomena of level rise and fall is known as capillarity, and the tube of fine diameter which shows the capillarity action is known as capillary tube, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि जब भी कभी हम बहुत ही फाइन डायमीटर के ट्यूब को किसी भी लिक्विड में सबमर्ज करेंगे तो लिक्विड लेवल उस ट्यूब में या तो ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा या नीचे की तरफ क्या होगा, फॉल हो जाएगा। और ये किसके कारण होगा, तो याद रखना है ये हो रहा है बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ द सरफेस के कारण, या फिर उसके लिक्विड में जो कोहेशन और एडिशन के बीच में क्या है, डिफरेंस है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। और दिस फिनोमेना ऑफ लेवल राइज एंड फॉल इज नोन एज capillarity, and the tube which shows the capillarity action is known as capillary tube। ठीक है, क्लियर है। तो ये रहा आपका कैपिलरिटी का डेफिनेशन। और कैपिलरिटी में हम लोगों ने देखा कि दो केसेस होगा, एक होगा राइज का केस, एक होगा फॉल का केस। और राइज तब होगा जब हमारे पास लिक्विड इन ग्लास होगा, वाटर इन ग्लास होगा, और फॉल तब होगा जब मरकरी इन ग्लास होगा। और राइज होने का मेन कारण है एडेसिव इज मोर देन दैट ऑफ कोहेशन, एंड फॉल होने का मेन कारण है कोहेजन इज मोर देन दैट ऑफ एडेशन। और इसी फंडामेंटल पे हम लोग देखेंगे कि किसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है, क्या है, ये सारी चीजें। तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब जो हम लोग फर्दर नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट की बात ये करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट कैपिलरिटी राइज और कैपिलरी फॉल। और वहीं पर हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअल में ये ऊपर चढ़ क्यों रहा है और एक्चुअल में ये नीचे की तरफ फॉल क्यों होगा, और चढ़ेगा तो कितना चढ़ेगा और चढ़ने के बाद क्यों रुक गया। ठीक है, तो ये हम लोग फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में फिलहाल हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।